हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। बीएसटीसी फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट को लेकर आज एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है कि आखिर लिस्ट में देरी क्यों हो रही है और कब तक आपकी लिस्ट है वो आने वाली है। इस न्यूज़ को देखने के बाद आपको कहीं पे कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आखिर लिस्ट है वो कब आएगी, कब आपका इंतजार है वो समाप्त हो जाएगा। पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, अगर किसी को ये लगता है कि इस चैनल के ऊपर जो जानकारी दी जाती है वो सही नहीं है तो उनको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि 12 नवंबर को मैंने टेलीग्राम के ऊपर ये पोस्ट डाली थी, आपके सामने ये वाली पोस्ट है। और मैंने 12 नवंबर को लास्ट वीडियो भी बनाया था बीएसटीसी कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट को लेकर, जिसमें मैंने आपको जानकारी दी थी कि लिस्ट में देरी क्यों हो रही है, वो लिस्ट आखिर कब तक आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो जो पिछला वीडियो बनाया था 12 नवंबर को, उसमें मैंने स्पष्ट रूप से बोला था कि पिछले 10 दिन से पंजे के पद है वो रिक्त चल रहे हैं। और जो सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था, यानी 3 मुख्य कारण जिसमें लिस्ट में देरी के 3 मुख्य कारण की अपनी चर्चा की थी लास्ट 12 नवंबर वाले वीडियो में, जिसमें फर्स्ट पॉइंट था कि 10 दिन से पंजे के पद है वो रिक्त चल रहे हैं। और सेकंड पॉइंट था आपका कि 31 अक्टूबर को जो रामस्वरूप जहांगीर जो समन्वयक थे प्री डीएलएड के, वो है वो रिटायरमेंट हो गए हैं। अब जब तक नए समन्वयक नहीं आएंगे तब तक आपका जो है आगे काम है वो नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो डाइट वाला भी मैंने यहाँ पे ऐड की थी, लेकिन ये कुछ मुख्य बिंदु नहीं था कि डाइट है उनको भी लेकर भी मंथन चल रहा है नए वाले डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये 12 नवंबर की न्यूज़ है। और उसके बाद आज है वो न्यूज़ आती है 15 नवंबर को, जो आपको 12 नवंबर वाले वीडियो आपने देखा हो तो उसमें आपको पता चलेगा कि लिस्ट में मुख्य देरी का कारण क्या था। और आज जो न्यूज़ आई है दैनिक भास्कर बीकानेर के अंदर, आप भी चाहो तो इससे देख सकते हो। अभ्यर्थियों को प्री डीएलएड प्रवेश का इंतजार है, सेशन होगा प्रभावित। तो दिसंबर में जो नवंबर में सेशन स्टार्ट करवा रहे थे उस टाइम मैंने स्पष्ट रूप से बोल दिया था कि नवंबर में सेशन स्टार्ट नहीं होगा, दिसंबर में भी जरूरी नहीं आपका सेशन स्टार्ट हो, आपके जनवरी भी आ सकती है। ठीक है, कोई बड़ी ना बात नहीं है। अब मैं आपको बोलूँ कि जनवरी भी आ सकती है तो इसमें आपको कोई भी ऐसा चौंकाने वाली बात नहीं है, जनवरी भी आ सकती है। और क्यों आ सकती है जनवरी, लिस्ट कब तक आएगी वो आपको अभी पता चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो आगे की ऑथेंटिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑनलाइन विकल्प आपके 1 महीना होने को है, 18 तारीख आपकी लास्ट डेट थी कॉलेज चॉइस करने को। और 26,000 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटन का इंतजार है वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। इसमें यहाँ पे इधर बेसिक जानकारी दे रखी है कि आपकी 26,000 सीटें हैं और 6 से 18 तक आपको जो काउंसलिंग है वो हुई थी। और उसके बाद इतने स्टूडेंट ने काउंसलिंग करवाई थी, 1,20,000 ने। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लिस्ट में देरी का मुख्य रीज़न क्या है, तो वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। लिस्ट में देरी का मुख्य रीज़न है वो आपका ये कि पंजीयक के पद जो है ना वो रिक्त चल रहे हैं। पंजीयक के पद कर्मचारी चुनाव में ड्यूटी है, जिसकी वजह से आपकी लिस्ट है वो देरी हो रही है। अब यहाँ पे चाहे तो कर्मचारी को चुनाव में ड्यूटी है या फिर कहीं पे कोई किसी भी वहाँ पे कहीं पे भी इनकी ड्यूटी हो, लेकिन इनका खामियाजा जो है ना वो विभाग को नहीं बल्कि स्टूडेंट को भुगतना पड़ेगा। ना गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा, ना चुनाव आयोग को भुगतना पड़ेगा, किसी को नहीं भुगतना पड़ेगा, बल्कि स्टूडेंट को भुगतना पड़ेगा। पिछले साल के जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा अभी प्रॉब्लम हो रही है, उनका सेशन वो समय पर नहीं हुआ, ना एग्ज़ाम हो रही है, ना कुछ हो रहे हैं, ना वो स्कॉलरशिप के फॉर्म समय पर भर पा रहे थे। और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम उनको हो रही थी और इनका खामियाजा इन्हीं स्टूडेंट को भी भुगतना पड़ेगा जिनको 26,000 सीटों के ऊपर अलॉटमेंट है वो होने वाला है। दरअसल पंजीयक के पद रिक्त होने से पंजीयक शिक्षा विभाग की परीक्षाएं बीकानेर कर्मचारियों के चुनाव में ड्यूटी व्यस्त होने के कारण आपका आवंटन की प्रक्रिया वो विलंब हो रही है। कॉलेज आवंटन पर पंजीयक लगने के बाद ही होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे कि कॉलेज आवंटन आखिर कब होगा, तो यहाँ पे नीचे नीचे आपको देखने को मिल जाएगा कि कॉलेज आवंटन पंजीयक लगने के बाद ही होगा। अब आपको क्या पता कि पंजीयक कब लगेगा, तो सिंपल आपको बताऊँ, अगर यही बात रही ना तो आपकी 25 नवंबर को आपके चुनाव है ना राजस्थान के अंदर, तो 25 नवंबर से पहले आप मान के चलो कि किसी भी हाल में लिस्ट वो नहीं आएगी, 26 को भी नहीं आएगी। अगर यही रीज़न है, मतलब लिस्ट उससे पहले काम अगर शुरू नहीं होता तो उससे अगला दिन आप मान के चलो कि नवंबर के लास्ट वीक तक आपके चांस हैं, कि नहीं नवंबर के लास्ट तक आपके चांस हैं 29-30 तारीख तक कि आपकी लिस्ट है वो आ सकती है। बाकी आप मान के चलो कि दिसंबर में ही आपकी लिस्ट है वो फिर आएगी और कोई बड़ी बात नहीं है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपकी लिस्ट आ सकती है। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे पंजीयक लगने के बाद ही आपकी लिस्ट है वो जारी होगी, नहीं कॉलेज आवंटन पंजीयक लगने के बाद ही होगा। तो इसमें आपका 25 नवंबर से तो आप मान के चलो कि पहले ना के बराबर चांस है कि 25 नवंबर से पहले आपकी लिस्ट है वो आ जाएगी। और ऐसा नहीं कि 25 नवंबर के बाद 26 नवंबर को भी आ जाएगी, 26 को भी चांस बहुत ही कम है। यानी उसके बाद आप मान के चलो कि 26 नवंबर से आपका काम है वो शुरू होता है, तो आपकी बाद कम से कम 7 दिन आप और ऐड करके चलना, यानी नवंबर की 29-30 तारीख तक आप मान के थोड़ी बहुत संभावना, बाकी दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपकी लिस्ट है वो आ सकती है, पूरे चांस हैं अगर यही रीज़न है मुख्य। और मैंने आपको मुख्य रीज़न एक और बताया था, जो नए समन्वयक हैं वो भी नहीं है, वो भी आने हैं, उसके बाद आपकी लिस्ट है वो आएगी। और यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि डीएलएड पिछले साल के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा दे रखा है। पिछले साल की लास्ट लिस्ट अप्रैल 2022 के अंदर आई थी, ये मैं आपको समय पर पिछले बार भी स्टूडेंट को सावधान किया था। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे जिनको फर्स्ट लिस्ट में अलॉटमेंट होने के बाद भी वो स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर पाए थे, उनको मैंने बोला था लास्ट में 3 वीडियो बना कर बोला था कि अप्लाई कर दो, डेट नहीं बढ़ेगी। लेकिन उसके बाद भी स्टूडेंट है वो अप्लाई नहीं कर पाए और उनको स्कॉलरशिप से वंचित रह गए थे।
2-3 साल से विलंब हो रहा है, जब से दरअसल कोरोना आया उसके बाद प्री डीएलएड का सेशन है। और ये बात सिंपल सीधी सी और सटीक बात है कि जब से कोरोना आया ना, सबसे ज़्यादा कोरोना का प्रभाव ना वो बीएसटीसी कोर्स के ऊपर ही पड़ेगा। सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी कोर्स के ऊपर पड़ा है, बाकी तो मुझे नहीं लगता किसी और के ऊपर पड़ा होगा। हाँ, बाकी सबके ऊपर पड़ा था, लेकिन सभी की जो भी उनका सेशन है वो समय पर स्टार्ट हो रहा है, समय पर समाप्त हो रहा है। लेकिन बीएसटीसी को पता नहीं अब शिक्षा विभाग को क्या हो रखा है, ना तो समय पर इनके फॉर्म शुरू होते हैं, ना समय पर एग्ज़ाम होती है, और ना समय पर इसका अलॉटमेंट वगैरह होती है। और इतना लेट है वो होता जा रहा है। अब भी मतलब ये लिस्ट है वो पहले आ सकती थी आराम से। अगर मान लो अब मैं बात करूं तो लिस्ट 18 तारीख आपकी लास्ट डेट थी कॉलेज चॉइस करने की, उसके बाद पंजीयक शिक्षा विभाग में काम ही नहीं हुआ। ऐसी तो बात है नहीं कि काम नहीं हुआ, काम तो हो ही रहा है ना, क्योंकि वहाँ पे उधर बीएसटीसी फर्स्ट ईयर सेकंड के एग्जाम फॉर्म भी शुरू किए गए हैं, काम तो हो रहा है, लेकिन लिस्ट है वो नहीं निकाली जा रही है। अब इसका रीज़न है वो आप मान के चलो, मुख्य रीज़न यही है कि कर्मचारियों के चुनाव के अंदर ड्यूटी लगा दी है विभाग ने, तो स्पष्ट रूप से बोल दिया। अब इसका खामियाजा आप भुगतो भाई साहब, क्योंकि विभाग है उनके कर्मचारियों की ड्यूटी है चुनाव आयोग में लग चुकी है। जब तक कर्मचारी वापस नहीं आएंगे ड्यूटी पे, तब तक आपको इनका वेट करना पड़ेगा। पिछले साल प्री डीएलएड का सेशन है वो मार्च में शुरू हुआ था, इस साल भी सेशन है वो दिसंबर से जनवरी में शुरू होने की संभावना है। दिसंबर तो आप छोड़ ही दो, जनवरी मान के चलो, जनवरी से पहले किसी भी हाल में आपकी सेशन है वो स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी लिस्ट भी आती है ना। मान लो दिसंबर की फर्स्ट वीक में लिस्ट आती है तो अगले 10 दिन तक आपकी कॉलेज चॉइस वगैरह मतलब फीस वगैरह होगी, फीस वगैरह आपको जमा करवानी पड़ेगी, रिपोर्टिंग वगैरह करनी पड़ेगी, 1-2 बार उसकी डेट बढ़ेगी, फिर आपकी कहीं जाके आपको कॉलेज है वो शुरू होंगे। मतलब जनवरी में आपका सेशन है वो स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले नहीं होगा। अगर ऐसे ही देरी चलती रही दिसंबर की, जनवरी की आपकी मार्च भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसा होता आ रहा है पिछले कुछ सालों के अंदर बीएसटीसी कोर्स के साथ। तो जो अपडेट है वो आपके सामने है, किस वजह से आपकी लिस्ट में देरी हो रही है। लिस्ट 25 नवंबर से पहले किसी भी हाल में नहीं आएगी फुल। और अगर अपन बात करेंगे सीधे कि कब तक आपको लिस्ट है वो आपको देखने को मिल सकती है, तो दिसंबर का फर्स्ट वीक आप मान के चलो, उसमें आपको लिस्ट है आपको देखने को मिल जाएगी। अगर विभाग ज़्यादा जल्दी करता है तो नवंबर के लास्ट 29-30 तारीख तक भी आपको देखने को मिल सकती है। बाकी 25 से पहले अगर यहीं पर ये जो लाइन लिखी हुई है इसके अनुसार किसी भी हाल में लिस्ट आने की संभावना नज़र नहीं आ रही है। वीडियो में इतना ही, कोई आपका डाउट हो कमेंट कर सकते हो। आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।